साल 26 जनवरी आती है, हम झंडा फहराते हैं, टीवी पर परेड देखते हैं और फिर दिन खत्म। लेकिन जरा रुकिए, क्या आप यकीन करेंगे कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाना एक भावनात्मक फैसला नहीं, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ सोचा समझा राजनीतिक वार था। यही से कहानी सामान्य नहीं रहती। स्कूलों में हमें बताया गया कि 15 अगस्त को आजादी मिली और 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, लेकिन यह सिर्फ सर पे सच है। असली कहानी इसके नीचे दबी हुई है, राजनीतिक विचारधारा और आत्मसम्मान में। और हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया पर आज हम वही जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआत 1947 में नहीं, 1930 में हुई थी। सोचिए, अगर 26 जनवरी इतनी ही साधारण तारीख होती तो इसे 1947 के बाद ही क्यों चुना जाता। असल में इस तारीख के बीच 1947 से 17 साल पहले 1930 में बो दिए गए थे। खुली बगावत, लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का ऐलान, अब डोमिनेंस स्टेटस नहीं, पुराना स्वराज्य। यह पहली बार था जब भारत ने खुलेआम कहा, ब्रिटिश सरकार हमें शासित करने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। अंग्रेजों के लिए यह कितना खतरनाक था, जरा सोचिए। एक गुलाम देश अपने शासक को अवैध घोषित कर रहा है। यह सिर्फ नारा नहीं था, यह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ब्रिटिश लेजिटिमेसी पर हमला था। 26 जनवरी एक तारीख नहीं, एक विचार। यही से 26 जनवरी कैलेंडर की तारीख नहीं रही, यह बन गई सेल्फ रिस्पेक्ट, राजनीतिक चेतना और कलेक्टिविटी रेजिस्टेंस का प्रतीक। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो उसी दिन संविधान क्यों लागू नहीं हुआ? क्या इतनी बड़ी देरी सिर्फ टेक्निकल वजह से थी या फिर इसके पीछे कुछ और था? सच यह है कि 15 अगस्त भारत की नहीं, ब्रिटेन की पसंदीदा तारीख थी। यह दिन वर्ल्ड वॉर सेकंड में जापान की हार से जुड़ा था। मतलब ब्रिटेन ने अपनी कहानी चुनी। 26 जनवरी इसलिए चुनी गई क्योंकि यह तारीख भारत ने खुद चुनी थी। यह कहना था, अब हमारी आजादी हमारी शर्तों पर होगी। यही से कहानी और एक मोड़ लेती है। भारतीय संविधान सिर्फ रूल्स की किताब नहीं है, यह ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम को लिखित जवाब है। हर आर्टिकल किसी न किसी अन्याय का काउंटर अटैक है। सोचिए, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 11 सेशंस, 114 दिन की बहस, यह दुनिया का सबसे ज्यादा चर्चित किया गया लोकतांत्रिक दस्तावेज है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को इसलिए चुना गया क्योंकि वह सिर्फ स्कॉलर नहीं थे, वो ऑपरेशनल को खुद जी चुके थे। वो जानते थे कि कानून कहां कमजोर पड़ता है, इसलिए उन्हें नॉलेज ऑफ सिंबल भी कहा गया है। समानता, धर्म की स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकार, ये बातें तब भी अनकंफर्टेबल थी और आज भी है। यही वजह है कि संविधान हमेशा बहस में रहता है। 1950 असली सत्ता परिवर्तन। इस दिन भारत ने सिर्फ शासन नहीं बदला, उसने शासन की प्रकृति बदली। राजा से राष्ट्रपति तक, कृपा से अधिकार तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव एक क्लियर मैसेज था, अब कोई सम्राट नहीं, कोई वाइसराय नहीं, सिर्फ संविधान सर्वोच्च। रिपब्लिक डे परेड पावर शो नहीं है, यह डिवर्सिटी का विजुअल प्रूफ है। अलग भाषा, अलग संस्कृति, लेकिन संविधान सिर्फ एक। भारत का संविधान सिर्फ सबसे लंबा नहीं, सबसे ज्यादा इंक्लूसिव भी है। यह माइनॉरिटीज को दान नहीं देता, अधिकार देता है। इमरजेंसी 1975, जब फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए, यही वो समय था जब संविधान की असली परीक्षा शुरू हुई। क्योंकि यह किसी नेता की नहीं, एक विचार की रचना थी और विचार तानाशाही से ज्यादा मजबूत होते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र ऑटोमेटिक नहीं होता, हर रोज संरक्षित करना पड़ता है। संविधान पर बहस कमजोरी नहीं, लोकतंत्र की ताकत है। खामोशी हमेशा पहला खतरा होती है। देश प्रेम संविधान के बिना सिर्फ नारा बन जाता है। 26 जनवरी इस संतुलन की याद दिलाता है। अगर यह दिन सिर्फ छुट्टी बन गया तो संविधान सिर्फ किताब बन जाएगा और इतिहास गवाह है कि ऐसा समाज टिकता नहीं। 26 जनवरी बिना गोली, बिना खून सत्ता बदलने की क्रांति है। दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं। तो
जरा रुकिए और सोचिए, 26 जनवरी सिर्फ परेड है या वो दिन जब भारत ने कहा अब हमें आजाद ही नहीं जिम्मेदार भी है। क्योंकि जब तक संविधान जिंदा है तब तक भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक विचार बना रहता है। तो दोस्तों, यह था हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इतिहास से जुड़े रहने के लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े ऐसे ही नए रोमांचक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।